बाबा रामदेव इंडिया में बहुत फेमस हैं। वो योगा और आयुर्वेदा के लिए जाने जाते हैं। वो पतंजलि आयुर्वेद, एक सक्सेसफुल कंज्यूमर गुड्स कंपनी के फेस भी हैं। लेकिन रामदेव अपने स्टेटमेंट्स की वजह से कंट्रोवर्सीज में भी रहे हैं। ये कंट्रोवर्सीज उनके इन्फ्लुएंस के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। 2025 में रामदेव ने पतंजलि का गुलाब शरबत लॉन्च किया। प्रमोशन के दौरान उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो वाइडली हमदर्द के रूह अफ़ज़ा को टारगेट करते हुए देखे गए। उन्होंने इंप्लाई किया कि कुछ शरबत कंपनीज का प्रॉफिट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को फंड करता है। इससे शरबत जिहाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने मैटर में इंटरवीन किया। कोर्ट ने रामदेव के स्टेटमेंट्स को शॉकिंग माना। उसने कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स हटाने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने रामदेव से एक एफिडेविट सबमिट करने को भी कहा। इस एफिडेविट में फ्यूचर में ऐसे स्टेटमेंट्स ना देने का प्रॉमिस होना चाहिए। शरबत जिहाद कंट्रोवर्सी एक कंसर्निंग ट्रेंड हाईलाइट करता है। ये दिखाता है कि कैसे आसानी से बिजनेस राइवलरीज को कम्युनल इश्यूज में बदल दिया जाता है। इस इंसिडेंट ने रामदेव की रेपुटेशन को डैमेज किया और उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाए। शरबत जिहाद कंट्रोवर्सी कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। रामदेव का कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स देने का हिस्ट्री रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उन्होंने एलोपैथी की एफिकेसी पर सवाल उठाए। वो यहां तक कह गए कि ये एक स्टूपिड साइंस है। इन स्टेटमेंट्स की मेडिकल कम्युनिटी ने शार्प क्रिटिसिज्म की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। एपेक्स कोर्ट ने रामदेव को उनके स्टेटमेंट्स के लिए रेप्रिमेंड किया। बाद में उन्होंने क्लेम किया कि उनका किसी मेडिकल सिस्टम को डिस्पैरेज करने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन डैमेज हो चुका था। ये इंसिडेंट्स इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का एक पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। रामदेव की बातों का उनके लार्ज फॉलोइंग की वजह से वेट होता है। ये जरूरी है कि वो पब्लिक स्टेटमेंट्स देते समय कॉशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। बाबा रामदेव में सोसाइटी में एक पॉजिटिव फोर्स बनने की पोटेंशियल है। वो अपने इन्फ्लुएंस का यूज योगा, आयुर्वेदा और हेल्थी लिविंग को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनके रीसेंट एक्शंस ने उनकी लेगेसी पर शैडो डाल दिया है। ये क्रूशियल है कि रामदेव अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करें। उन्हें अपने वर्ड्स के इम्पैक्ट को समझने की जरूरत है। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म का यूज हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग फैलाने के लिए करना चाहिए। इसमें डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की रिस्पेक्ट करना और डिवाइसिव स्टेटमेंट्स देने से बचना शामिल है। उनकी लेगेसी का फ्यूचर उनके आज के चॉइसेस पर डिपेंड करता है। वो डिवीजन का सोर्स बनना चूज कर सकते हैं या यूनिटी का ब्रिज। वो जो पैथ चूज करेंगे उसका उनके फॉलोअर्स और पूरी इंडियन सोसाइटी पर लास्टिंग इम्पैक्ट होगा।